एक भयावह पिशाचिनी जिसके लंबे और उलझे बाल काले रंग के हैं। उसकी आंखें लाल और चमकदार है जिनसे क्रोध और प्रतिशोध झलकता है। उसके लंबे नाखून और दांत डरावने हैं। वह एक पुरानी फटी हुई सफेद साड़ी पहने हुए है जो उसे और भी डरावना बनाती है। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान है जिससे पता चलता है कि वह अपने शिकार की तलाश में है। एक अन्य गांव का युवक जो पिशाचिनी का पहला शिकार बना, वह किसी पेड़ के पास गिरा हुआ है। उसका चेहरा भय और दर्द में है। उसकी आंखें खुली हैं और उनमें भय जमा हुआ है। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए हैं और उसके हाथ में एक लकड़ी की टहनी है, जैसे उसने खुद को बचाने की कोशिश की हो। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ा हुआ है, जिससे पिशाचिनी की ताकत और उसके खौफ का अंदाजा होता है। एक साधारण गांव का युवक जिसकी उम्र लगभग 2500 साल है। उसके पास साधारण कपड़े हैं, सफेद कुर्ता और पजामा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है क्योंकि वह पिशाचिनी की कहानियों पर विश्वास नहीं करता और उसे चुनौती देने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा और थोड़ी नासमझी है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह किसका सामना करने वाला है। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 67 साल है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं और उसके बाल सफेद हैं। वह एक पुराने समय के गांव के कपड़े पहने हुए है, गहरे रंग का कुर्ता और धोती। उसके चेहरे पर चिंता का भाव है और वह बार बार उस युवक को चेतावनी देता है कि पिशाचिनी के पास न जाए। उसकी आवाज में डर और गंभीरता है, मानो वह किसी गहरे रहस्य को जानता है। एक छोटा पुराना मंदिर जो गांव के एक कोने में स्थित है, यह खंडहर में बदल चुका है और इसके आसपास काई और लता गुल्म उग आए हैं। मंदिर में एक छोटी मूर्ति है जिसके चारों ओर मिट्टी और धूल जमा है। मंदिर की दीवारें धुंधली और जर्जर हैं। रात में यह स्थान और भी डरावना लगता है, जैसे यहाँ किसी पुराने रहस्य का भंडार हो। इस मंदिर का वातावरण पिशाचिनी की उपस्थिति के कारण भयावह हो गया है। गांव में एक पुराना घर था जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि रात में वहां एक साया घूमता है। एक रात एक युवक ने उस घर में रात गुजारने की ठान ली। आधी रात को उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक काली छाया उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन साया उसका पीछा करता रहा। वह बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह उसे उसी घर के बाहर पाया गया, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी।